सबसे पहले आप लोग की स्क्रीनशॉट देखो यहाँ पर। देखो सब कुछ क्या है कि मैंने जो यहाँ पर ट्रेड लिया होता है, किस लॉजिक लिया होता है, सब कुछ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया हुआ था कि यहाँ पर मार्केट किसी एक साइड यहाँ पे ट्रैपिंग आपको देखने को मिलेगा। तो मार्केट ने डायरेक्ट इस लेवल पे ओपनिंग दिया, तो यहाँ के जो भी ठीक है, जो ऐसा लगा कि यहाँ पे जो बाइंग के लिए मार्केट लेकर ऊपर लेकर जा रहे थे, उनका एसएल इस लेवल के नीचे था, तो मार्केट ने क्या किया, डायरेक्ट गेट डाउन से उनको यहाँ पे ट्रैप किया। अब इसके बाद जब ये लेवल यहाँ पे ब्रेक होगा तो कौन इंटर होंगे, बायर्स होंगे। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। अब इसके ऊपर किनका एसएल है, ठीक है, सेलर्स का। तो मार्केट ने क्या डायरेक्ट यहाँ पे ब्रेक किया और यहाँ पे सस्टेन में किया, तो बायर्स को भी इन्वाइट किया और सेलर्स के जो स्टॉप लॉस थे वो भी हंट यहाँ पर किए। ठीक है, उसके बाद जब मैंने आपसे कहा हुआ था कि जब मार्केट यहाँ पे रिवर्स करेगा, इस लेवल के अंदर क्लोजिंग देगा, तो फिर हमारी यहाँ पे एंट्री होगी किसके लिए, रिवर्सल के लिए। और अच्छा खासा टारगेट यहाँ पर 1:2 पहले डन किया, और उसके बाद फिर यहाँ पे टारगेट अच्छा खासा 162 पॉइंट इसलिए यहाँ पे डन किया। ये है बैंक निफ्टी का। वही निफ्टी का 50 में देखो मैं इसलिए डायरेक्ट हमारे डेस्टिनी को टच करके यहीं से फिर मार्केट में यहाँ पे रिवर्स देखने को मिला है। जो भी चीजें होता है मैं आपको यहाँ पे वीडियो में बताता हूँ कि कैसे मार्केट यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है, और एग्जैक्ट देखो आपके सब सामने, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये बिल्कुल क्या है कि यहाँ पर के पास से यहाँ पर रिवर्सल और 1:3 तक का हमें यहाँ पर टारगेट किसमें, 50 में आज एक्सपायरी के दिन मिला 50 पॉइंट, और जो कि 50 पॉइंट बहुत ही ज्यादा होते हैं। ठीक, तो चलिए इसके बाद डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट किस तरीके से हम यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 5 टाइप से हम डिस्कस कर रहे हैं। फिलहाल अगर मैं बात करूँ यहाँ, ठीक है, अभी अगर मैं बात करूँ तो जो निफ्टी हमें यहाँ पर सेलिंग देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब मार्केट क्या कर रहा है कि एक रेंज में आकर यहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ है। ठीक, क्या किया हुआ है इसने, रेंज, और इस लेवल को यहाँ पर कैसे सपोर्ट लेकर मार्केट अब इस लेवल से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें वो लेवल देखना होगा जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। ठीक है, तो हमारे लिए जो लेवल निकल के यहाँ पे आ रहा है, अब फर्स्ट कैंडल का जो लो है और उससे यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट करो तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसको थोड़ा, हाँ, ये ठीक है, ये हमारे लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ सपोर्ट की, सपोर्ट जो देखने को मिलता है और ये हमारे लिए सपोर्ट रहेगा। और इसको मैं सपोर्ट इसलिए कंसिडर किया हुआ हूँ, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर क्या लगाया कि मार्केट ये मोमेंटम किया और इस लेवल पे सस्टेन भी किया, 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम सस्टेन किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद मार्केट क्या किया, इस लेवल के पास आकर 1 टाइम 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पर चांसेस क्या है कि मार्केट इस लेवल को और इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक कर सकता है। ठीक है, कोई एक लेवल अगर हद से ज्यादा बार टचेस हो जाता है तो वो लेवल क्या है कि वीक हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है, वो लेवल वीक हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो सिंपली उसके बाद हमें क्या, अब जो आज का जो डे हाई है ये हमारे लिए फर्स्ट लेसन रहेगा 24,205। इसका डाउन साइड का तो जो डे लो है ये हमारे लिए डाउन साइड का 24,000। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कि मार्केट किस साइड यहाँ पे मोमेंटम, ठीक है, अप साइड में अगर तो यहाँ पे 74 पॉइंट और डाउन साइड में अगर डाउन, मतलब चांसेस क्या है कि एक तो मार्केट का डाउन ट्रेंड है। ठीक है, मार्केट का डाउन ट्रेंड है, और यहाँ पर जो डेस्टिनी की अगर बात की तो सबसे पास में ये डाउन साइड का है। तो कल के दिन, अगर कल के दिन मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है और ये इस लेवल को डायरेक्ट यहाँ पे ब्रेक करता है तो हम डायरेक्ट जा सकते हैं और 24,125 तक यहाँ पर हम अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। ठीक, और वहीं पर अगर ये अप साइड पे यहाँ पे ब्रेक करता है तो हम डायरेक्ट अप साइड के लिए बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ ट्रैपिंग हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस लेवल पे देखा जाए तो बार बार यहाँ पे सेल किया जा रहा है, सेल सेल सेल, और यहाँ पे सेल किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए हम क्या यहाँ पर डायरेक्ट नहीं जाएंगे, वेट करेंगे कि मार्केट जैसे इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करता है या इस लेवल पे सस्टेन करे, कम से कम यहाँ पर हमें 1 से 2 कैंडल यहाँ पे चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर सेल क्यों किया, ये तो हमारा लेवल तो यही पर था। ठीक है, तो हमने इस लेवल पे क्यों सेल किया। अब इस लेवल पे सेल करने का रीजन ये था कि जब भी मार्केट किसी, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक एग्जांपल बताते हैं, मार्केट इसको ब्रेक करते हुए अपसाइड जा रहा है, अपसाइड तो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाते हुए जा रहा है। ठीक, तो हमें क्या करना होगा कि वेट करना होगा कि एक यहाँ पर रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो। जैसे ही वो रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो और उसका हाई ब्रेक हो तो हमें यहाँ पे एंट्री करना है उस रेड कैंडल को एसएल। ठीक है, और 1:2 तक यहाँ पे टारगेट या हम अपने डिस्टेंस तक यहाँ पर टारगेट को रखेंगे। ठीक है, और वैसे ही अगर डाउन साइड अगर होता है तो मैंने
उस सेटअप पे यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ था, तो अच्छा खासा मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ और डायरेक्ट यहाँ पर डिस्प्ले तक मार्केट ने मोमेंटम किया था। ठीक, तो यहाँ पर देखो अब क्या हो सकता है, अगर मार्केट गैप ओपन देता है, ठीक है, तो इस लेवल के जहाँ पे जो भी सेल करके गए होंगे उनको तो तुरंत यहाँ पे लॉस होगा। तो जैसे उनको यहाँ पे लॉस दिखेगा तो वो क्या करेंगे, तुरंत यहाँ पे एग्जिट करेंगे, और जब एग्जिट करेंगे तो मार्केट क्या यहाँ से गिर सकता है या मार्केट मोमेंटम भी कर सकता है। ठीक, तो इसके ऊपर जैसे जाएगा तो कौन इंटर करेंगे, बायर्स इंटर करेंगे, और इसके ऊपर मार्केट अगर ऊपर नहीं होती तो कौन एग्जिट करेंगे, सेलर्स करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो पहले से लिक्विडिटी है, मार्केट को लिक्विडिटी मिल गई यहाँ पर, अब उसके बाद नए यहाँ पे लोग आगे बाई करने के लिए, तो इससे क्या होगा, मार्केट और भी देर से बूम करेगा और 24,262 तक यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है। ठीक, और यहीं पे अगर मैं डिस्कस करूँ डाउन साइड में, तो डाउन साइड में कि अगर इस लेवल पे कौन है, बायर्स है, इस लेवल पे कौन है, बायर्स है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ पर है, बायर्स यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पे उठा के लेकर गए तब ना यहाँ पे सेलिंग है, फिर उसके बाद कौन स्ट्रॉन्ग है, इस लेवल पे। तो जैसे ही इस लेवल पे कटेगा, और एक तो डिस्टेंस सबसे पास में, मार्केट का ट्रेंड भी डाउन ट्रेंड है, तो ये लेवल जैसे टूटेगा फिर मार्केट के पास सबसे पास कौन डेस्टिनी, ये डेस्टिनी को किसको टच करेगा, लेवल को, इस लेवल को। ठीक, तो इस तरीके से हम निफ्टी कर सकते हैं। ठीक, जो भी चीजें होती है सब कुछ अच्छी तरीके से हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, बैंक निफ्टी में यहाँ पर इस तरह देखने को मिला कि इतनी बड़ी कैंडल के अंदर भी सारे यहाँ पे हमें ट्रेडिंग सेशन आज का दिन देखने को मिला। अब लास्ट मोमेंटम है यहाँ पे क्या मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे सस्टेन किया। क्या क्या मार्केट एक हमें क्या देखने को मिला कि मार्केट का यहाँ पे डाउन ट्रेंड हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, और एक इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल के अंदर ही यहाँ पर आज पूरे निफ्टी का बैंक का यहाँ पर ट्रेडिंग सेशन हमें जस्ट सिंपली यहाँ पे लेवल्स को देखने हैं। तो लेवल्स अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लेवल्स की, ठीक है, तो सबसे पास में जो कि हमारे लिए एक बार लेवल्स को ध्यान से देख लो, यहाँ पर 57,950 से लेकर 57,928, तो ये साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे 58,000। और यहीं पे अगर मैं डिस्कस करूँ सपोर्ट की, ठीक है, तो हमारे लिए जस्ट सिंपली हमें देखना है सबसे पास में, हाँ, ये जो लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, फर्स्ट कैंडल से लेकर हमें क्या करना है, तो यहाँ पे जो पूरा लेवल है, ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे सपोर्ट कंसीडर करेंगे। अब मार्केट ने क्या किया कि बिल्कुल, मार्केट ने क्या किया हुआ है कि बिल्कुल क्लोजिंग, ठीक है, क्या किया, सपोर्ट के पास क्लोजिंग किया है। तो हमें साइड और डाउन साइड के लिए, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट किस साइड की साइड की है। ठीक है, और मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ तो डाउन साइड के लिए हमारे लिए बहुत ही, ठीक है, एक बार लेवल्स को आप यहाँ पे देख लो, डाउन साइड के लिए अप साइड के लिए 56 का लेवल रहेगा, और साफ साफ हमें यहाँ पर देखिए के पास में अप साइड कम देखने को मिला है, अप साइड 154 में 300 अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग है इस लेवल के ऊपर या कहीं भी इस लेवल के बस नीचे ओपनिंग होती है, और डायरेक्ट अगर इसको ब्रेक करता है तो हम इसमें बैंक निफ्टी में डायरेक्ट इसके लिए जा सकते हैं कॉल के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबसे पास में हमें देखने को मिला है, और वहीं पर अगर ये डाउन साइड ब्रेक करता है तो सभी का सेंटीमेंट क्या है कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है। जैसे ब्रेक करेगा सब लोग इंटर करेंगे, तो जो चीजें जितनी आसानी से दिखती है वैसा मार्केट नहीं करता, उसका जस्ट सिंपली अपोजिट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है कि जैसे ही मार्केट इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करेगा तो हम वेट करेंगे रेजिस्टिंग का, या मार्केट इस लेवल सस्टेन करे, ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, और जो हमारा टारगेट रहेगा, टारगेट हम यहाँ तक होल्ड करेंगे, अपने ट्रेड को होल्ड करेंगे 57,533 तक। ठीक है, मार्केट यहाँ तक मोमेंटम कर सकता है, सबसे ज्यादा हमें पॉसिबिलिटी डाउन साइड का, अगर मार्केट इसको ब्रेक करके, या अगर एक गैप डाउन करे तो वेट करेंगे इस लेवल तक आने का, फिर यहाँ से सेलिंग का सिनेरियो देख सकते हैं। एक तरह हो जाता है, ठीक है, गैप को वेट करेंगे इस लेवल का ब्रेक होने का, और जब इसको टेस्टिंग करके निकले तो हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं अपसाइड के लिए। सो ट्रेडर्स आपको 22 जुलाई को आप लोग इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं।